मोहम्मद साला द इजिप्शियन किंग, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उसने साउथहैम्पटन की मैच के बाद इंटरव्यू दिया था। आई थिंक कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को दिया था। उसमें उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन को लेकर बात की है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर जैमी कैरेगर ने भी यस्टरडे ही हैज़ गिवन स्टेटमेंट इन द स्काई स्पोर्ट्स मंडे फुटबॉल के सलाह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैड्रिड और सिटी का गेम है। अभी इस टाइम पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। यस, ही हैज़ अ राइट, बट दिस इज़ नॉट द राइट मोमेंट टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इससे जो है ना थोड़ा केओस हो जाता है। सो ये वीडियो देखने के बाद वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेंट दिस वीडियो टू मी ऑन इंस्टाग्राम। तो वो वीडियो को देखने के बाद मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि यस, आई थिंक ही इज़ राइट, क्योंकि सही में अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सलाह ने ऑलरेडी इससे पहले भी 2-3 टाइम बोला है अपने कॉन्ट्रैक्ट के इशू को लेके, और उसने डिलिबरेटली बोला है और ये भी वैसे ही है, क्योंकि इस जर्नलिस्ट ने जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने खुद आके बोला है कि पिछले 7-8 साल में हम लोग सलाह के पीछे रहते हैं ताकि उसका एक बाइट मिल जाए, कुछ कहे वो, बट वो हमेशा मैच के बाद स्ट्रेट अवे बस में चला जाता है प्लेयर्स के साथ। बट कल उसने खुद आई कांटेक्ट किया और ही आस्क वॉलंटियरली के बात करना चाहता हूँ, मतलब बोला नहीं बट उसके एटीट्यूड से ऐसा लगा। तो ये तो डेलिबरेट है, पता नहीं उसके एजेंट ने उससे करवाया है, पता नहीं क्या है, जो भी है कॉन्टेक्ट। यस, देखो ये चीज़ को देखने के दो नैरेटिव है। एक ऐसा है कि उसको नहीं कहना चाहिए था, जैसा कि जैमी कैरेगर ने कहा, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखो, भाई उस प्लेयर ने पिछले 7-8 साल से, जब से द डे ही ज्वाइन लिवरपूल, तब से लेके अब तक उसने हर मैच में परफॉर्म किया, हर मैच में 100% दिया। देयर इज़ नो प्लेयर इन यूरोप राइट नाउ जो इतना हाई लेवल पे इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। एटलीस्ट प्रीमियर लीग में तो नहीं है, यूरोप में शायद हो सकता है हैरी केन और लेवेंडोस्की वगैरह, बट प्रीमियर लीग में तो इतना पिछले 7-8 साल में किसी ने इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो उसका राइट है, और ओनर्स, पता नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा चूतियापा कोई और क्लब नहीं कर सकता। अगर उसको जाने दिया तो मुझे नहीं लगता कि, और ऐसा भी नहीं है भाई कि वो फिट नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। भाई उसने 16 गोल इन्वॉल्वमेंट है उसके 12 मैचेस में। 67% ऑफ लिवरपूल का जो पॉइंट्स है वो सलाह की वजह से आया है। अगर हम लोग सलाह नहीं होता ये सीज़न तो हम लोग शायद 10th पोजीशन के ऊपर होते, क्योंकि 67% मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉइंट्स सलाह हैज़ अर्न फॉर लिवरपूल। तो ही हैज़ ऑल राइट, लेकिन शायद हो सकता है तरीका अलग होना चाहिए, पता नहीं, मैं उस पर जज नहीं कर सकता, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। और उसका आप देखो, ही स्टैक्ड, उसकी फिटनेस लेवल, वो हमेशा अपने आप को केयर करता है, फिटनेस पे कभी इंजूर्ड नहीं रहता। अगर 50-60 मैच लिवरपूल खेलेगी तो वो 50 मैच गारंटी है, और 50 मैच में आपको गोल्स भी ला के देगा। और उसकी क्रिएटिविटी, भाई केविन डी ब्रुयने के बाद सबसे ज़्यादा असिस्ट है उसके पिछले 6-7 सालों में प्रीमियर लीग में, बीइंग एन गोल स्कोरर, फिर उसको वो असिस्ट भी प्रोवाइड करता है। उसका ओवरऑल गेम, आप किसी से मैच नहीं कर सकते, उसका ओवरऑल गेम इतना अच्छा है। तो ही हैज़ ऑल द राइट, मुझे लगता है कि उसको देना चाहिए। अगर ठीक है, ऐसा होता है ना नॉर्मली कि प्लेयर्स डिमांड करते हैं ऐसी वेजेस जो दे नहीं सकता क्लब, अगर वैसा सिचुएशन है तो ठीक है, एफएसजी अगर उसको कंसिडर कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आउटरीचियस वेजेस वो नहीं पूछ रहा है, तो भाई उसको देना चाहिए। भाई उससे ज़्यादा आपकी सैलरी को कोई जस्टिफाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। मैन सिटी का लॉयर 400 के ले रहा है, लिवरपूल का मोहम्मद सलाह 300 और 350 उसके वेजेस है। तो आप सोच सकते हैं दूसरे क्लब्स के चिंदी प्लेयर्स को सलाह से ज़्यादा सैलरी है, तो उसको तो मिलना चाहिए। उसके बाद आई थिंक वैन डाइक का सिचुएशन तो ऐसा है कि वैन डाइक इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, क्योंकि उसका सेटल है, वो कैप्टन है, उसकी पोजीशन सेट है, और उसके लिए सब चीज़ यहाँ पे लिवरपूल में और
उसकी उतने हाई डिमांड्स भी नहीं है, उसको बस यूरोप में खेलना है। प्रीमियर लीग इज़ द बेस्ट प्लेस और लिवरपूल इज़ द बेस्ट प्लेस। और मोर एवर जो मैनेजर है लिवरपूल का, डच मैनेजर है, तो उसके लिए फोकस करना 2026 वर्ल्ड कप पे वो इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, स्टाइल ऑफ द गेम, वो शायद सिमिलर होगा। और स्लॉट उसको हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ कंट्री मैन, तो उसका तो सेटल है। बट अनदर प्लेयर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो कि रियल मैड्रिड से हेविली लिंक्ड है, और अभी हमारा मैच रियल मैड्रिड से है, तो एक तरीके का एक ये बन रहा है कि ये मैच में वो उतरेगा रियल मैड्रिड को अप्रोच करने की तरह, ऐसा वगैरह वगैरह। बट मुझे नहीं लगता कि वो रियल मैड्रिड जाएगा, क्योंकि लिवरपूल हर चीज़ कोशिश करेगी कि उसको रोके रखे। अभी एज लॉन्ग एज विनीशियस इज इंजर्ड, आई थिंक वो खेलेगा, एंड ही वुड वांट टू पुट ए डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ रियल मैड्रिड। पता नहीं वो भी शायद ऐसा अपने कॉन्ट्रैक्ट के जो है ना एक्सटेंशन के लिए शायद कुछ ट्राई करेगा, पता नहीं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो ऐसा है, आई थिंक ऑल ऑफ दीज 3 प्लेयर्स शुड गेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, क्योंकि ये लोग जितना लिवरपूल को जितना प्रोड्यूस करके देते हैं कोई और प्लेयर नहीं करता लिवरपूल में, तो दे नीड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। जो भी वो लोग मांग रहे हैं भाई, देना पड़ेगा FSG को, अदरवाइज फैंस वुड बी वेरी एंग्री। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।